नमस्कार दोस्तों। भारतीय मसालों का कहानी 7000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ग्रीस और रोम की खोज से सदियों पहले नौकायान जहाज़ से भारतीय मसालों मेसोपोटामिया, अरब और मिस्र तक ले जाते थे। उस समय भारत में मसाला ही ऐसा वस्तु होता था जिसका व्यापार करने के लिए दूर दूर से नाविक अपना जहाज़ लेकर भारतीय समुद्र तट तक आते थे और व्यापार करते थे। प्राचीन युग में भी यूनानी व्यापारी दक्षिण भारत के बाजार में घूमते थे और कई महंगी वस्तुओं सहित मसालों को भी यहाँ से खरीदकर अपने यहाँ ले जाते थे। जब भारत में मुगल काल का दौर आया तो उस समय मसाला का उपयोग और भी लोकप्रिय हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि मसाला धीरे धीरे भारतीय व्यंजनों का हिस्सा बन गया। पहले लोग खड़ा मसाला का इस्तेमाल करते थे। बाजार से इसे लाकर घर में सिल पर पीसा जाता था और आज भी हमारे आपके बहुत से घरों में मसाला पीस कर यूज किया जाता है। लेकिन अब का ज़माना शॉर्टकट का है। हर चीज़ में इंसान ने अपनी शॉर्टकट खोज ली है। इसी को देखते हुए बड़े बड़े मसाला बनाने वाले कंपनियां ने मसाले को पीस कर उसे पैकेट में भर कर बिक्री करने लगे। और आज के समय में बहुत सारे मसाले के ब्रांड हैं जो मसाला बेचते हैं। इन सब में से पहले नंबर पे एवरेस्ट आता है और दूसरे नंबर पे MDH आता है। फिलहाल MDH कंपनी विवादों में घिर गई। भारत के दो दिग्गज मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट मसाले की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं। हांगकांग ने इन दोनों मसाला ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट को बिक्री पर रोक लगा दी है। इन प्रोडक्ट में MDH के 3 मसाले को बैंड किया गया है और एवरेस्ट की 1 मसाले को बैंड किया गया है। MDH की मद्रास करी पाउडर, MDH सांभर मसाला मिक्स पाउडर, MDH करी मिक्स मसाला पाउडर और एवरेस्ट की फिश करी मसाला पाउडर शामिल है। इसके पहले सिंगापुर भी अपने यहाँ इन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा चुका है। इन प्रोडक्टों पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि इन मसालों में काफ़ी अधिक मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है और इससे कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। एथिलीन ऑक्साइड कार्सिनोजेनिक प्रिजर्वेटिव पेस्टिसाइड होती है, जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। किसी भी खाद्य पदार्थ को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए इस एथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इस मामले को लेकर भारतीय मसाला बोर्ड ने सोमवार को कहा है कि वह हांगकांग और सिंगापुर की तरफ से भारतीय ब्रांड MDH और एवरेस्ट के 4 मसालों की बिक्री पर लगाए गए बैन की जांच कर रहा है। वहीं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने भी इस मामले के सामने आने के बाद एक्शन मोड में आ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार फूड अथॉरिटी ने जांच के मकसद से देश भर से MDH और एवरेस्ट सहित सभी ब्रांडों के मसालों का सैंपल लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंगापुर और हांगकांग ने इन दोनों कंपनी के कुछ मसाला प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर चिंता जताए जाने के बाद यह कदम उठाया है। भारत के इन 2 मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट को न केवल देश बल्कि दुनिया भर में इसे पसंद किया जाता है और यही वजह है कि इनकी मांग काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात MDH की करें तो आज की दुनिया में भारत के टॉप मसाला ब्रांडों में से एक है और अलग अलग तरह के मसालों का उत्पादन भी करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह कंपनी 60 से अधिक प्रकार के मसालों का उत्पादन करता है। कंपनी सालाना अरबों रुपया की कारोबार करती है। इसके मसाले दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक MDH के कारखाना में काम करने वाली मशीन एक ही दिन में 30 टन से भी अधिक मसालों का प्रोडक्शन करती है। आइए अब हम जानते हैं कि MDH ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई। आपको बता दें कि MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी के पिता चुन्नीलाल मिर्चा मसालों की एक दुकान चलाते थे, जिसका नाम थे महाशय दी हट्टी, जो देगी मिर्चा वाले के नाम से मशहूर था। 1947 में देश के बंटवारे के समय धर्मपाल गुलाटी अपने परिवार सहित पाकिस्तान से भारत आ गए थे। उनका परिवार सियालकोट से दिल्ली के करोल बाग में आकर बस गया था। कुछ दिन छोटे मोटे काम करने के बाद उन्होंने मसाला बेचना शुरू कर दिया। जब लोगों को इस मसाले की दुकान के बारे में पता चला कि सियालकोट की देगी मिर्च वाले दुकान अब दिल्ली में आ गए हैं तो फिर क्या कहना था। इनका कारोबार बढ़ने लगा। धर्मपाल गुलाटी ने मसालों की सबसे पहली फटकरी 1959 में राजधानी दिल्ली के कृति नगर में लगाई थी। इसी महाशय दी हट्टी से कंपनी का नाम MDH रखा गया।
महाशय दी हट्टी आज मसालों की दुनिया में MDH के नाम से एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुबई और लंदन में भी MDH मसाले के ऑफिस है। इस तरह MDH के डिस्ट्रीब्यूटर दुनिया भर में है। आपको गल्फ देशों में भी MDH के मसाले मिल जाएंगे। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक देश भर में MDH के 1000 से ज़्यादा होलसेल और 4 लाख से ज़्यादा रिटेल डीलर हैं। अगर ओवरऑल मसाला बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो उसमें MDH का 12% से भी अधिक का बाजार में हिस्सेदारी है। साथ ही साथ एवरेस्ट के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा मसाला का प्लेयर है। उत्तर भारत में MDH का मार्केट 70% से भी अधिक है। MDH के 60 से अधिक प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक बिक्री देगी मिर्च, चाट मसाला और चना मसाला का होता है। साथ ही साथ आपको बता दूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश ने करीब 32,000 करोड़ रुपया का मसाला एक्सपोर्ट किया था। ऐसे में इन मसालों पर बैंड की खबरें आने पर इनके व्यापार पर असर पड़ सकता है। आगे क्या होता है इस पे सभी का नज़र रहेगा। जैसे ही कुछ नई अपडेट आती है तो आपको संग संग हम बताने की कोशिश करेंगे। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।